जी हां, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है पंजाब से और पंजाब की मामा यांडा इस वक्त तप चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है मामा यांडा जो है पंजाब असेंबली की मामा यांडा वो तप गई हैं और उन्होंने 26 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमपीएज है उनकी गर्दन पे खल्लास कर दिया है। वो जलाद बन चुकी है और इस वक्त की ताजा तरीन जो अपडेट्स आपके सामने रखते हैं कि किस तरह मामा यांडा जो है वो इस वक्त तप चुकी हैं, जो खुद को पंजाब की मामा यांडा कहती हैं और कहती है मैं पंजाब की मां हूं और आ गई है, वो आ गई है, मामा यांडा आ गई है। उन्होंने 26 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस को मुअत्तल कर दिया है। यह इस वक्त की ताजा तरीन खबर है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर आता है एमएनएस के लिए, वहीं पे एमपीएस के लिए एक मामा यांडा का ऑर्डर आ जाता है और मामा यांडा ये कह रही है कि ये 26 एमपीएस मुझे पंजाब असेंबली में कहीं नजर नहीं। बड़ी खबर दे रहा हूं सबसे पहले और सबसे पहले खबर दे रहा हूं कि रात गए तक मामा यांडा ने स्पीकर पंजाब असेंबली के जाती उमरा के अंदर कान पकड़वाए हैं। यह खबर ऑथेंटिक 110% ये खबर है कि मामा यांडा पंजाब असेंबली की जो मां है, उन्होंने स्पीकर पंजाब असेंबली को कानों से पकड़ के कहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज लेके आओ। फौरी तौर पे वहां पे सीसीटीवी फुटेज पहुंचाई गई है और वहां पे एक एक बंदे का नाम जो है वो बताया गया और उसके ऊपर मामा यांडा ने कहा कि ये फेल फोर, इनको खत्म कर दो। पंजाब असेंबली में हुआ क्या है, जिस वजह से हुआ क्या है, मैं आपको पहले बात बताऊं। यह खबर तो मैंने दे दी है, 110% यह है कि मामा यांडा ने स्पीकर पंजाब असेंबली को जाती उमरा में बुलाया है और उन्होंने कहा है कि कान पकड़ो, ये क्या हो गया, आपने मेरी शान की गुस्ताखी मेरे सामने वो करते हुए देख रहे थे, कुछ कह नहीं रहे थे, कोई रूलिंग नहीं दे रहे थे, आपने डगरम जो है वो सही नहीं किया। और उसके बाद वो बेचारा लेला जो है वो वहां से, लेला पंजाब असेंबली का वहां से उठता है, पंजाब असेंबली का स्पीकर वहां से उठ के आता है, सुबह ही अभी तुलू शहर होती है और वो कहता है कि मैं 26 के करीब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस जो है वो उनको जो है मैं मुअत्तल करने जा रहा हूं। अब ये बात ये है कि पंजाब असेंबली में कल हुआ बजट पास, उसमें मामा यांडा की तकरीर थी, पंजाब की मामा यांडा ने वहां पे तकरीर की, तो ऑपोजिशन ने वहां पे फूलों के गुलदस्ते तो नहीं देने थे। आपकी जो बाप हैं, आपके नवाज शरीफ, जब यहां पे मोहतरमा अपना बेनजीर भुट्टो साहबा आती थी तो उनके खिलाफ जिस तरह की तहजीक इस्तेमाल की जाती थी, जिस तरह के वहां पे वर्डे के इस्तेमाल की जाती थी, जिस तरह से आप समझते हैं कि वहां पे राना सनाउल्लाह जैसे जो लोग हैं वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में क्या कहा करते थे और असेंबली के फ्लोर पे नवाज शरीफ ने क्या कहा था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को। और आज अगर आपकी शान के खिलाफ गुस्ताखी हो रही है तो 26 के करीब आपने एमएनएस की गर्दनें उड़ा दी हैं। यह है पंजाब की मामा यांडा। बहुत अच्छा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहां पे एमपीएस ने, इससे भी बढ़ के होना चाहिए था। एक तो चोरी, दूसरी सीना चोरी, एक तो आप हैं चोर, एक आप तो अवामी मैंडेट नहीं है और ऊपर आप कहते नहीं मेरे खिलाफ ये ट्वीट भी कोई ना करे, मेरे खिलाफ ये वीडियो भी कोई ना करे, मेरे खिलाफ ये जो एहतजाज कर रही है पंजाब असेंबली ये भी ना करे। तुम्हारे बाप का मुल्क है तो तेरे बाप का, तेरे बाप का भी नहीं अब तेरा है, क्योंकि नवाज शरीफ भी हाथ खड़े कर गया अब तेरे ऊपर। तो सुनती नवाज शरीफ की भी नहीं है क्योंकि मामा यांडा बन चुकी है। लोगों ने तुम्हें मामा पंजाब की मां आ गई है, सब कुछ खा गई है, 10 खरब का रुपए का तेरे ऊपर सवाल करते हैं लोग, तू उठा के जेलों में डाल देती है। ये तेरे अंदर बर्दाश्त है। एक सड़क का चूल्हा उतर जाता तो उस रिपोर्टर को उठा के फेंक देती है। 10 बंदे तेरे खिलाफ एहतजाज करें तो उसके सर खुलवा देती है। पंजाब का किसान निकलता उनके सर फोड़े जाते हैं। पंजाब से कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आता तो उसकी मां बहनों बेटियों को उठवा के आप जेलों में भिजवा देती हो। यह तुम्हारी जमहूरियत है। इस वक्त आप नवाज शरीफ के कंट्रोल में भी नहीं है। यह बात मैं आज नहीं कई मरतबा कह चुका हूं, पिछली वीडियो में उठा के देखें कि यह इस वक्त नवाज शरीफ के कंट्रोल में भी नहीं है, शहबाज शरीफ के कंट्रोल भी नहीं है, कैप्टन सफदर के कंट्रोल में भी नहीं है। यह इस वक्त मामा यांडा जो है पंजाब की वो खा गई है, अब आ नहीं गई, खा गई है। 10 खरब का हिसाब दो, अगर ये गलत है, जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट गलत है तो साबित कर दो, उसकी इंक्वायरी लगाओ कि आपने ये कैसे कर दी। उसने पब्लिक कर दी ना रिपोर्ट। तो पंजाब असेंबली के 26 के करीब जो है एमपीएस को जो है वो मामा यांडा जो है उठाकर बाहर फेंक दिया है। और मामा यांडा जो है वो इस वक्त ये कह रही हैं
कि मेरे खिलाफ आइंदा के बाद पंजाब असेंबली में किसी ने भी कोई बात की, मजाल उसकी, मैं उसको देख लूंगी। ये 26 के करीब अब जो एमपीएस हैं, जिसमें चीफ वैप है पंजाब असेंबली, अपोजिशन लीडर समेत, तो 26 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएस हैं जिनको मुअत्तल करवाया गया है। उनकी लिस्ट आ चुकी है। अब ये जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन इनको मुअत्तल कर देगा। मतलब वहां पे अब दोबारा इलेक्शन होगा। अब 26 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन होगा। 2/3 अगर यहां के बड़े लेले को दी जा रही है तो वहां पंजाब की मामा यांडा को भी तो 2/3 चाहिए ना। यहां पे अगर बड़े लेले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 80 के करीब सीटें दे रही है तो पंजाब की मामा यांडा को भी तो सीटें चाहिए थी ना। उसने कहा मैं रह गई, वे मैं रह गई तो मैं रह गई। उन्होंने कहा इसकी ये जो एहतजाज कर रहे थे वो भाई एहतजाज ना करते तो वहां पे आपके ऊपर फूल बरसाते, आपको कुछ तोहफा पेश करते, आपके आगे जो है किसान की जो हालत आपने की है आपके आगे खड़े होकर डांस करते। वो यही होता है ना। अपोजिशन का क्या काम होता है? शोर शराबा करना। उस जो सेशन चल रहा होता है उसके अंदर जो है अवामी हकैक लेके आना, यही चीजें होती हैं। लेकिन मामा यांडा ने कहा 26 अल्लामान हफीज, मेरी आंखों से खबर गुजरी और रात को खबर ये मेरे पास आ गई थी कि पंजाब असेंबली को वहां पे मुर्गा बनाया गया है जाती उम्र में। और मामा यांडा ने कहा ये आपने क्या अडक्रम रखा हुआ पंजाब असेंबली का, मेरे खिलाफ वहां पे ये लोग बातें कर रहे हैं, मेरे ऊपर ये लोग आ रहे थे। दूर दूर तक कनीजों ने जो है वो गोल दायरा बनाया हुआ था, गोल दायरा, और कनीजों ने जो है वो पंजाब की मामा यांडा को बचा कर रखा हुआ था। अब मामा यांडा ने ये एक्शन लिया है और 26 के करीब एमपीएस हैं, इनका रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन में भेजा है। इलेक्शन कमीशन की तो एहलिया को 22वें ग्रेड में तरक्की मिल गई कल के फैसले के बाद। जैसे फैसला आया उन्होंने कहा दरबार हाजिरी लगाई जाए, इसकी बेगम को 22वां ग्रेड दिया जाए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है इधर से 22वां ग्रेड ठोक के रखो, काम चुक के रखो भाई। अब ये 26 का एमपीएस का जो मुकदमा है वो इलेक्शन कमीशन में आएगा, 1 सेकंड नहीं लगेगा। ये 26 के 26 गए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डूब के मरना चाहिए। क्यों? कल तो एक सवात वाला वाकया, उसके ऊपर केपी हुकूमत को डूब के मरना चाहिए। दूसरी जो बड़ी बात है, दूसरी ये बात है कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त या इमरान खान की जो काल है उसके ऊपर बहुत ही घटिया तरीन प्रोपेगेंडा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। भाई निकलो, मारे जाओगे। ये 26 के हैं, अगले 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 एहतजाज के ऊपर और 26 जाएंगे। ये एक बार 26 जा रहे हैं, अगले एहतजाज किया तो और 26 निकालेंगे। पंजाब असेंबली खाली कराएंगे अगले आपसे, इधर से आपके जो कौमी असेंबली है वो खाली करवाएंगे। तो ये सिचुएशन बन चुकी है इस वक्त आपके मुल्क के अंदर। सियासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए? फील फॉर, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक सूबे की हुकूमत है, लेकिन मेरे तक जो एक मुझे नाम ना जाहिर करने के ऊपर वो बात कर रहा था, उसने कहा हमारी हुकूमत तो है यार, लेकिन हम ना किसी कांस्टेबल की बात को जवाब दे सकते हैं, ना कांस्टेबल हमारी बात सुन सकता है, ना हम किसी एक सिंगल कांस्टेबल की जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने कहा फिर कैसे चल रहे हैं? उसने कहा नाम हमारा चला कोई और है, और जो चला रहे हैं वो कहते हैं हम तो सियासत में मुदाखलत ही नहीं करते। फिर अगर सियासत में मुदाखलत नहीं करते भाईजान, तो एयरफोर्स का जहाज एक मनी लॉन्ड्रर, मफरूर, इश्तियारी, मुल्क से भागा हुआ, खजाने को टीका लगाने वाला इसाक डार को एयरपोर्ट से लेने के लिए, लंदन लेने के लिए एयरफोर्स का जहाज क्यों भेजा गया था? यह सियासत में मुदाखलत नहीं है। या तो कहें कि आज हम पूरा हलफ देते हैं कुरान पाक के ऊपर के आइंदा के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। शायद कौम ये मान जाए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। एक एक इंच के ऊपर हर चीज कौम के आगे पड़ी है और बच्चा बच्चा जाता है कि कौन सियासत के अंदर है, कौन सियासत के बाहर है, कौन मुदाखलत करता है, कैसे मुदाखलत करता है, कैसे हो रहा है। और फिर आप तलवारों का रुख अपनी तरफ कर लेते हैं। बात की समझ नहीं आ रही। बहरहाल जी, मां जो है वो अब जो है वो उसके खिलाफ कोई एहतजाज नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई वीडियो नहीं करेगा, उसके खिलाफ कोई ट्वीट नहीं करेगा, उसकी वीडियो के नीचे कोई कमेंट करेगा तो उसके ऊपर भी पी का ऑर्डिनेंस लगाएगी ये मां। और ये मामा यांडा मौजा ही मौजा, नवाज शरीफ फारिग, शहबाज शरीफ फारिग, हमजा शहबाज फारिग, नून लीग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक ही नाम चलेगा जिसका है मामा यांडा, नाम मरियम नवाज शरीफ, उसका नाम चलेगा। और पंजाब हुकूमत ऐसे ही चलाई जाएगी जैसे आप मेरे मुंह से सुन रहे हैं कि मरियम नवाज इस वक्त आले नाल है। वो जैसा चाहे, जैसा करे, ये उसकी होगी,
किसी और की नहीं चलने वाली। ये थी अहम तरीन खबर, अहम तरीन डेवलपमेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।